नमस्कार मित्रों, आज हम रामायण के पहले कांड बालकांड की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। बालकांड वह अध्याय है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक की घटनाएं आती हैं। प्रस्तावना रामायण का आरंभ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्लोकों से होता है। वेदों का सार माने जाने वाले इस महाकाव्य में कुल 7 कांड हैं। बालकांड में भगवान विष्णु के अवतार रूप श्री राम के धरती पर आगमन, उनका बचपन, शिक्षा और माता सीता से विवाह तक की कथा का वर्णन है। रावण का अत्याचार और देवताओं की प्रार्थना। त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने घोर अत्याचार मचाया हुआ था। उसके अहंकार से त्रिलोक कांप उठा। वह देवताओं, अर्षियों और साधुओं को परेशान करता। उसके अत्याचार से दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं रघुकुल में जन्म लेकर रावण का संहार करूंगा। दशरथ की पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्धावस्था में संतानहीन होने के कारण चिंतित थे। वे अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ को दिव्य खीर, पायस का पात्र दिया। यह खीर उन्होंने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। भगवान राम का जन्म। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। माता कौशल्या से, श्री राम माता कैकेयी से, भरत माता सुमित्रा से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पूरी अयोध्या आनंद से झूम उठी। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और नगर में उत्सव हुआ। बचपन और शिक्षा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमार अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और शौर्य की शिक्षा प्राप्त की। राम बचपन से ही मर्यादा, आज्ञाकारिता और दया के प्रतीक थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी भाईचारे और सेवा भाव के आदर्श बने। काशी विश्वामित्र का आगमन। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और दशरथ से आग्रह किया कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे यज्ञ की रक्षा कर सकें। दशरथ पहले तो असमंजस में पड़े, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। ताड़का वध और राक्षसों का संहार। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल की यात्रा शुरू की। रास्ते में ताड़का नामक राक्षसी का वध राम ने किया। इसके बाद सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों को भी परास्त किया। यह पहला अवसर था जब भगवान राम ने अपने धनुष का पराक्रम दिखाया और धरती को राक्षसों से मुक्त करना आरंभ किया। अहिल्या उद्धार मिथिला की ओर जाते समय वे महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के आश्रम पहुंचे। अहिल्या शापवश पत्थर बनी हुई थीं। श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। यह घटना राम के करुणा और करुणामय अवतार होने का प्रमाण देती है। मिथिला आगमन और शिव धनुष। महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने एक विशाल धनुष का स्वयंवर रखा था। यह धनुष भगवान शिव का था और कोई भी वीर इसे उठाने में असफल रहा था। जनक ने प्रण किया था, जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। राम सीता विवाह सभा में अनेक राजकुमार आए, लेकिन कोई धनुष को हिला भी न सका। श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष बीच से टूट गया। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। भाइयों का विवाह सीता के साथ साथ जनक ने अपनी 3 अन्य पुत्रियों का भी विवाह राम के भाइयों से कराया। सीता, राम उर्मिला, लक्ष्मण मांडवी, भरत श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। परशुराम और राम का संवाद। विवाह उपरांत जब बारात लौट रही थी, तभी परशुराम प्रकट हुए। वे शिव धनुष टूटने से क्रोधित थे। उन्होंने राम को अपना धनुष चलाने की चुनौती दी। राम ने विनम्रता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाया। इससे परशुराम समझ गए कि ये विष्णु के ही अवतार हैं। वे प्रसन्न होकर वापस चले गए। निष्कर्ष यहीं पर बालकांड की कथा समाप्त होती है। इस कांड में हमने देखा कि किस प्रकार श्री राम का जन्म हुआ। उन्होंने बाल्यकाल में ही राक्षसों का नाश किया
और फिर माता सीता के साथ विवाह कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। बालकांड हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। तो मित्रों, यह थी रामायण के पहले अध्याय बालकांड की दिव्य कथा। अगले अध्याय में हम जानेंगे अयोध्या कांड की घटनाएं, राम का वनवास, दशरथ का निधन और भरत की अटूट निष्ठा। जय श्री राम। दूसरे कांड अयोध्या कांड की कथा सुनेंगे। यह वह प्रसंग है जहां से भगवान श्री राम का वनवास प्रारंभ होता है, महाराज दशरथ का निधन होता है और भरत अपनी अटूट निष्ठा व भाई प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना बालकांड में हमने देखा कि कैसे राम का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा पूरी हुई और सीता से विवाह हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है अयोध्या कांड में, जो अत्यंत भावुक और मार्मिक प्रसंगों से भरा हुआ है। यह कांड हमें मर्यादा, त्याग, भक्ति और निष्ठा की गहन सीख देता है। राम का युवराज अभिषेक। अयोध्या में महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे राम को युवराज बनाकर राज्य की जिम्मेदारी सौंप देंगे। पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा उत्साहित थी कि अब श्री राम जैसे धर्मप्रिय और करुणामय राजकुमार उनके राजा होंगे। मंथरा का षड्यंत्र। जब महारानी कैकेयी ने यह समाचार सुना तो वे प्रसन्न थीं, लेकिन उनकी दासी मंथरा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कैकेयी को भड़काया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व समाप्त हो जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने कभी 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी के 2 वरदान। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से वही 2 वरदान मांगे। 1. भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे राम को अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु प्रतिज्ञा के कारण वे विवश थे। राम का वनवास स्वीकार। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी दुख के अत्यंत शांत भाव से वनवास स्वीकार किया। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा मेरा धर्म है, मुझे वनवास जाना ही होगा। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाने को तैयार हो गए। दशरथ का हृदय विदारक वियोग राम के वनवास पर जाने से पूरी अयोध्या शोकाकुल हो गई। प्रजा ने मार्ग रोके, लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि यह पितरी आज्ञा और धर्म का पालन है। दशरथ अपने पुत्र को रोक नहीं सके और वियोग में व्याकुल होकर रोते रहे। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन की यात्रा और जनकपुर विदाई। राम, सीता, लक्ष्मण गंगा तट पहुंचे। वहां निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया और नाव से उन्हें पार कराया। जनकपुर में जब यह समाचार पहुंचा तो जनक और जनकपुरी वासियों को भी गहरा दुख हुआ। महाराज दशरथ का निधन। राम के वियोग को सहन न कर पाने के कारण महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे करुण पुकार करते रहे, राम राम, और प्राण त्याग दिए। संपूर्ण अयोध्या शोक में डूब गई। भरत का आगमन। कैकेय देश में थे। जब वे लौटकर अयोध्या पहुंचे तो उन्हें यह दुखद समाचार मिला। भरत ने जाना कि उनकी माता कैकेयी ने षड्यंत्र रचकर राम को वनवास दिलवाया है। यह सुनकर भरत को अत्यंत दुख और क्रोध हुआ। उन्होंने माता कैकेयी को ही दोषी ठहराया। भरत का त्याग और प्रेम। भरत ने दृढ़ निश्चय किया कि वे राम के बिना राजगद्दी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने मंत्रियों और गुरुओं के साथ वन जाकर राम को वापस लाने का निर्णय लिया। चित्रकूट में भाइयों का मिलन और परिवार सहित चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। वहां दोनों भाइयों का मिलन अत्यंत भावुक दृश्य था। भरत ने राम से आग्रह किया, भैया, आप ही अयोध्या लौटकर राज्य संभालें। मैं आपके बिना राजगद्दी स्वीकार नहीं करूंगा। राम का धर्म पालन। राम ने समझाया कि वे पिता की आज्ञा और मर्यादा का पालन कर रहे हैं। यदि वे लौट आएंगे तो यह धर्म का उल्लंघन होगा। राम ने भरत को राज्य संभालने का आग्रह किया। भरत की निष्ठा। भरत ने राज्य तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने राम की खड़ाऊं, जूते को सिंहासन पर रख दिया और कहा, हे भैया, मैं अयोध्या में आपकी खड़ाऊं को ही राजा मानकर प्रशासन चलाऊंगा। मैं केवल आपके सेवक के रूप में कार्य करूंगा। भरत राम का वनवास पूरा होने तक नंदग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। निष्कर्ष यहीं पर अयोध्या कांड की कथा समाप्त होती है।
इस कांड ने हमें सिखाया कि राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर वनवास स्वीकार किया। दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत ने अद्वितीय भाई प्रेम और त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया। यह कांड हमें सिखाता है कि धर्म और परिवार की निष्ठा ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। तो मित्रों, यह थी रामायण का दूसरा अध्याय, अयोध्या कांड। अगले अध्याय में हम देखेंगे अरण्य कांड, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास, जीवन, राक्षसों से संघर्ष और माता सीता के हरण की कथा आती है। जय श्री राम। तीसरे अध्याय अरण्य कांड की कथा सुनेंगे। यह वह प्रसंग है जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान अनेक ऋषियों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और अंततः माता सीता का हरण होता है। प्रस्तावना: अरण्य कांड का अर्थ है वन की कथा। राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों का वनवास बिताने के लिए अयोध्या से निकलकर वन भ्रमण कर रहे थे। इस कांड में उनके जीवन की कठिनाइयां, राक्षसों से संघर्ष और सबसे करुण प्रसंग, माता सीता का हरण वर्णित है। दंडकवन की ओर प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि आश्रमों में पहुंचकर उनका सत्कार करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करते। वे चित्रकूट से दंडकवन की ओर बढ़े। वन में उन्होंने अनेक राशियों से भेंट की और वनों में तप कर रहे साधुओं को राक्षसों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। शूर्पणखा का प्रसंग। दंडकवन में राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नासिक क्षेत्र में रहने लगे। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा शेरो ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने हंसते हुए कहा कि वे विवाहित हैं और उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह की बात की तो उन्होंने भी विनोद में मना कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। तभी लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। खरदूषण का वध। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उन्हें राम पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। 14,000 राक्षसों ने मिलकर राम पर आक्रमण किया, लेकिन श्री राम ने अकेले ही सभी राक्षसों का संहार कर दिया। इससे राम का पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। रावण का प्रवेश। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और उसने राम और सीता की कथा सुनाई। उसने रावण को भड़काया कि सीता जैसी सुंदर स्त्री पूरे जगत में कोई नहीं है। रावण के मन में वासना जागी और उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। मारीच का स्वर्ण मृग। रावण ने अपने मामा मारीच को सहायता के लिए बुलाया। मारीच ने राम से शत्रुता नहीं करने की सलाह दी, लेकिन रावण नहीं माना। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी में घूमने लगा। सीता ने उस अद्भुत हिरण को देखकर राम से आग्रह किया कि वे उसे पकड़कर लाएं। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा में छोड़कर स्वर्ण मृग का पीछा किया। मारीच का छल। मारीच जब राम के बाण से घायल हुआ तो उसने मरते समय राम की आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह सुनकर सीता घबरा गईं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने जाने से पहले सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी और कहा कि इस रेखा को पार मत करना। यही प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा कहलाती है। सीता हरण। तभी रावण साधु का वेश धारण कर सीता के द्वार आया। उसने भिक्षा मांगी। सीता ने जब रेखा पार की तो रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें बलपूर्वक रथ पर बैठाकर लंका की ओर ले गया। जटायु का पराक्रम। रास्ते में पक्षीराज जटायु ने रावण को रोका और सीता को छुड़ाने का प्रयास किया। जटायु ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन रावण ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और वे भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता को लेकर लंका चला गया। राम और लक्ष्मण का दुख। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो कुटिया खाली पाई। सीता के न होने से वे व्याकुल हो उठे। खोज करते हुए उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने अंतिम सांसों में रावण द्वारा सीता हरण की पूरी कथा सुनाई। राम और लक्ष्मण ने जटायु को गंगा जल देकर उसका अंतिम संस्कार किया। शबरी का मिलन। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और आर्षि मथवंगा के आश्रम के पास शबरी से मिले। शबरी ने प्रेम और भक्ति से भरकर राम को बेर अर्पित किए। राम ने आनंदपूर्वक वे बेर खाए और शबरी को मोक्ष प्रदान किया।
सुग्रीव से मिलने की भूमिका। शबरी ने राम को आगे बढ़ने का मार्ग बताया और कहा कि वे ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से मिलेंगे, जो उनकी सहायता करेंगे। यहीं पर किष्किंधा की शुरुआत होती है। निष्कर्ष यहीं पर अरण्यकांड की कथा समाप्त होती है। इस कांड में हमने देखा राम, लक्ष्मण और सीता का वन जीवन, शूर्पणखा, खरदूषण और मारीच का प्रसंग, रावण द्वारा माता सीता का हरण, जटायु का वीर बलिदान और शबरी की भक्ति। यह कांड हमें सिखाता है कि सत्कर्म करने वालों को कठिनाइयां अवश्य आती हैं, लेकिन धैर्य, धर्म और ईश्वर भक्ति से हर संकट का समाधान मिलता है। तो मित्रों, यह थी रामायण का तीसरा अध्याय, अरण्यकांड। अगले अध्याय में हम देखेंगे किष्किंधा कांड, जहां राम का सुग्रीव से मिलन होगा, हनुमान कथा में प्रवेश करेंगे और सीता की खोज का अभियान शुरू होगा। जय श्री राम। चौथा अध्याय किष्किंधा कांड सुनेंगे। यह वह प्रसंग है जिसमें राम की भेंट वानरराज सुग्रीव और महाबली हनुमान से होती है। यहीं से सीता की खोज का अभियान प्रारंभ होता है और रामसेना का निर्माण होता है। प्रस्तावना। अरण्यकांड में हमने देखा कि कैसे रावण माता सीता का हरण कर ले गया। अब राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। इस खोज में उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव और हनुमान से, जो आगे चलकर रावण वध में प्रमुख सहयोगी बनते हैं। हनुमान से प्रथम मिलन। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां उनकी भेंट पहली बार हनुमान से हुई। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धरकर दोनों भाइयों से परिचय किया। उनके विनम्र वचनों और अद्भुत ज्ञान से राम प्रसन्न हुए। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इन वानर राजकुमार में अपार बुद्धि और भक्ति है। यही हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। यहीं से राम हनुमान की अटूट भक्ति और मित्रता की नींव पड़ी। सुग्रीव से भेंट। हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव उस समय अपने भाई बाले के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे थे। सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाई। मेरे भाई बाले ने अन्यायपूर्वक मेरा राज्य छीन लिया है और मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली। मैं इस पर्वत से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाले ने शापित कर रखा है कि वह यहां प्रवेश नहीं कर सकता। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वचन दिया कि वे उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। मित्रता का संकल्प राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर मित्रता की। सुग्रीव ने बदले में वचन दिया कि वह सीता की खोज में राम की सहायता करेगा। सीता का परिचय चिन्ह। सुग्रीव ने राम को एक आभूषण दिखाया जो सीता ने रावण के रथ से गिराया था। राम ने पहचान लिया कि यह सीता का ही आभूषण है। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। इससे राम का विश्वास और भी गहरा हो गया कि सुग्रीव सचमुच उनकी सहायता करना चाहता है। बालीवध। राम ने सुग्रीव की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। पहली बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो राम ने कुछ संकोचवश बाण नहीं चलाया, क्योंकि दोनों भाई देखने में एक जैसे थे। सुग्रीव को चोट लगी और वह वापस आया। राम ने कहा कि इस बार वे पहचान का चिन्ह देंगे। दूसरी बार युद्ध हुआ और राम ने अपने तीक्ष्ण बाण से बाली को मरणासन्न कर दिया। बाली का उपदेश। मृत्यु के समय बाली ने राम से प्रश्न किया कि उन्होंने छिपकर क्यों बाण चलाया। राम ने समझाया कि वे धर्म के पक्षधर हैं और अधर्म का नाश करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। बाली ने अपनी भूल स्वीकार की और अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में सौंपकर प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। राम ने कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद वे सीता की खोज अभियान शुरू करेंगे। वर्षा ऋतु का विराम। वर्षा ऋतु में राम और लक्ष्मण मुनि मतंग के आश्रम में रहे। वहां राम सीता वियोग में व्याकुल हो उठे। कवियों ने इस प्रसंग में राम की करुणा और वेदना का अत्यंत हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। हनुमान का नेतृत्व। ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित की। चारों दिशाओं में वानरों को भेजा गया। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान, अंगद, जांबवान और अन्य वानर गए। जांबवान ने कहा, हनुमान, केवल तुम ही समुद्र पार कर सकते हो और माता सीता को ढूंढ सकते हो। यहीं से हनुमान के पराक्रम की गाथा प्रारंभ होती है।
जो आगे सुंदरकांड में विस्तृत रूप से आती है। निष्कर्ष यहीं पर किष्किंधा कांड की कथा समाप्त होती है। इस कांड में हमने देखा राम और हनुमान का प्रथम मिलन, राम सुग्रीव की मित्रता और वचनबद्धता, बालेवध और सुग्रीव का राज्याभिषेक, वानर सेना का संगठन और सीता खोज अभियान का आरंभ। यह कांड हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और सहयोग धर्म की रक्षा में सबसे बड़ा बल है। तो मित्रों, यह थी रामायण का चौथा अध्याय, किष्किंधा कांड। अगले अध्याय में हम देखेंगे सुंदरकांड, जिसमें हनुमान पहली बार समुद्र पार कर लंका जाते हैं और माता सीता का साक्षात्कार करते हैं। जय श्री राम। 5वां अध्याय सुंदरकांड सुनेंगे। यह कांड रामायण का हृदय माना जाता है। यहां से कथा में नया उत्साह। नमस्कार मित्रों, आज हम रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड सुनेंगे। यह कांड रामायण का हृदय माना जाता है। यहां से कथा में नया उत्साह, भक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस पूरे कांड का नायक है भगवान हनुमान। प्रस्तावना। किष्किंधा कांड के अंत में हमने देखा कि वानरराज सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेजा। दक्षिण दिशा में अंगद, जांबवान और हनुमान गए। जांबवान ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई और कहा, पवन पुत्र, तुम्ही में वह सामर्थ्य है कि समुद्र पार कर लंका पहुंच सको और माता सीता का पता लगा सको। हनुमान ने गुरु वचन और राम स्मरण करके अपना दिव्य रूप धारण किया और समुद्र पार की महान यात्रा शुरू की। हनुमान का समुद्र लांघना। हनुमान विशालकाय रूप में खड़े हुए। पर्वत सुमेरु पर चढ़कर उन्होंने राम का नाम लेकर छलांग लगाई। समुद्र देव ने उनकी सहायता के लिए मैनाक पर्वत को ऊपर उठाया और कहा कि वे विश्राम करें, लेकिन हनुमान बिना रुके आगे बढ़े। फिर देवी सुरसा ने उन्हें निगलने का प्रयास किया। हनुमान ने अपनी बुद्धि से छोटा बड़ा रूप बनाकर उन्हें संतुष्ट किया और मार्ग पार किया। इसके बाद राक्षसी सिंहिका ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार अनेक बाधाओं को पार करते हुए वह लंका तट पर पहुंचे। लंका प्रवेश। हनुमान ने अपना छोटा रूप धारण किया और रात के समय लंका में प्रवेश किया। लंका नगरी की रक्षक लंकिनी से उनका सामना हुआ। हनुमान ने उसे परास्त किया। लंकिनी ने कहा, आज से लंका का विनाश निश्चित है, क्योंकि तुम जैसे देव प्रेरित वीर यहां प्रवेश कर चुके हो। सीता की खोज। हनुमान ने पूरी लंका छान मारी। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी हैं, पीली सी अवस्था में, रावण की धमकियों से दुखी परंतु राम स्मरण में दृढ़। सीता के चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। रावण और सीता का संवाद। उसी समय रावण अशोक वाटिका में आया। उसने सीता को मनाने का प्रयास किया और कहा, हे जानकी, मुझे स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। लेकिन सीता ने स्पष्ट कहा, मैं श्री राम की पत्नी हूं और केवल उन्हीं की रहूंगी। चाहे तुम मुझे कितना भी कष्ट दो, मैं कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी। रावण क्रोधित होकर चला गया और राक्षसियों को सीता को डराने का आदेश दे गया। हनुमान का सीता दर्शन। रात के समय हनुमान पेड़ की डाल पर बैठे। उन्होंने राम का नाम लेकर सीता को आश्वस्त करने के लिए भक्ति भरे शब्द कहे। सीता पहले चौंकी कि यह कौन है। तब हनुमान ने पेड़ से उतरकर उन्हें श्री राम की अंगूठी दी। सीता की आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, आप राम को मेरा संदेश दीजिए कि मैं 1 महीने से अधिक रावण के अत्याचार नहीं सह सकती। हनुमान का पराक्रम। सीता से विदा लेकर हनुमान ने सोचा कि रावण को अपनी शक्ति का आभास कराना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका में उथल पुथल मचाई, पेड़ पौधे उखाड़े और राक्षसों को परास्त किया। मेघनाद इंद्रजीत ने उन्हें नागपाश में बांधा, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति से उसे तोड़ डाला। अंततः रावण के दरबार में ले जाए गए। रावण के दरबार में रावण ने क्रोधित होकर पूछा, तू कौन है जो मेरी लंका में उपद्रव मचा रहा है? हनुमान ने निर्भीक होकर कहा, मैं रामदूत हनुमान हूं। मैं केवल यह संदेश देने आया हूं कि रावण, यदि तू सीता को राम को सौंप दे तो तेरा कल्याण होगा, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। लंका की गलियों में हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई।
लंका दहन हनुमान ने अपनी शक्ति से बंधनों को तोड़ा और अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका में अग्नि लगा दी। सोने की लंका जलकर राख हो गई। आखिर में हनुमान समुद्र तट पर लौटे और राम का स्मरण कर शांत हो गए। सीता का संदेश लंका छोड़ने से पहले हनुमान दोबारा अशोक वाटिका पहुंचे और सीता को प्रणाम किया। सीता ने अपना चूड़ामणि हनुमान को दिया और कहा, इसे राम को देकर कह देना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान की वापसी। हनुमान समुद्र लांघकर वापस लौटे और किष्किंधा पहुंचे। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर सीता का समाचार सुनाया। राम को अपार संतोष मिला और उन्होंने हनुमान को हृदय से गले लगाया। निष्कर्ष, यहीं पर सुंदरकांड की कथा समाप्त होती है। इस कांड में हमने देखा हनुमान का समुद्र लांघना और लंका पहुंचना, माता सीता से भेंट और उनका संदेश, रावण के दरबार में निर्भीक वाणी, लंका दहन और राम के पास लौटना। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि भक्ति और साहस के साथ कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो मित्रों, यह थी रामायण का 5वां अध्याय सुंदरकांड। अगले अध्याय में हम देखेंगे युद्धकांड, जहां राम और रावण के बीच महायुद्ध होता है, रावण का वध होता है और राम सीता का पुनर्मिलन होता है। जय श्री राम। 6ठे अध्याय युद्धकांड की अद्भुत कथा सुनेंगे। यह वही कांड है जिसमें भगवान श्री राम और रावण का अंतिम युद्ध होता है और बुराई का अंत होता है। लंका पहुंचने की तैयारी। सुंदरकांड में हमने देखा कि हनुमान माता सीता का संदेश लेकर लौटे। राम ने वानर सेना संघ समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र ने उत्तर नहीं दिया तो राम ने क्रोध में धनुष उठाया। समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि नल और नील सेतु बना सकते हैं। वानर राज नल नील ने राम नाम लिखे हुए पत्थरों से अद्भुत राम सेतु बनाया और पूरी सेना लंका पहुंची। युद्ध का आरंभ लंका पहुंचते ही वानरों ने जयकार की, जय श्री राम। लंका के चारों द्वारों पर वानर और राक्षसों में भीषण युद्ध हुआ। अंगद, नल, नील, जांबवान, हनुमान, लक्ष्मण सभी ने राक्षसों का संहार किया। विभीषण का साथ विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश की, भैया माता सीता को लौटाओ, श्री राम शरणागत वत्सल हैं, युद्ध से विनाश ही मिलेगा। लेकिन रावण ने क्रोध में उसे अपमानित किया। विभीषण राम की शरण में आए। राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, भाई शरणागत को कभी त्यागा नहीं जाता। इस प्रकार विभीषण वानर सेना में सम्मिलित हुए। लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध। रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत शक्तिशाली मायावी योद्धा था। उसने पहले बार में राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया। गरुड़ के आशीर्वाद से वे मुक्त हुए। फिर इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिरे। हनुमान संजीवनी लाने के लिए हिमालय गए। पूरी पर्वत शिला उठाकर लाए। औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए। संपूर्ण वानर सेना ने जय हनुमान और जय श्री राम के जय घोष किए। कुंभकर्ण का वध। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने युद्ध में वानर सेना का संहार किया, लेकिन अंततः श्री राम के बाणों से उसका वध हुआ। मेघनाद का वध। इंद्रजीत ने फिर मायावी युद्ध किया, लेकिन लक्ष्मण ने विभीषण के मार्गदर्शन में उसका वध किया। इससे रावण शोक और क्रोध से भर उठा। रावण और राम का युद्ध। अंततः महायुद्ध का समय आया। राम और रावण आमने सामने खड़े हुए। रावण 10 सिरों से गर्जना कर रहा था। उसके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। राम ने अनेकों बाण चलाए, लेकिन रावण हर बार नए सिर धारण कर लेता। तब विभीषण ने बताया कि रावण के हृदय में अमृत कुंड है। राम ने अजेय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र रावण के हृदय में लगा और रावण भूमि पर गिर पड़ा। लंका में जय श्री राम की गूंज फैल गई। सीता की मुक्ति। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर हनुमान माता सीता के पास गए और राम के विजय समाचार सुनाए। राम ने अग्नि परीक्षा द्वारा सीता की पवित्रता सिद्ध करवाई। अग्निदेव ने माता सीता को पूर्ण सम्मान के साथ राम को सौंपा। अयोध्या वापसी। राम का 14 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका था। विभीषण ने पुष्पक विमान प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर वीर अयोध्या लौटे ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और राम का राज तिलक हुआ। अयोध्या में दीप जलाए गए और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया।
यही पर्व आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष युद्ध कांड हमें सिखाता है, धर्म की विजय निश्चित है, चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। हनुमान का समर्पण, लक्ष्मण का पराक्रम और विभीषण का सत्य मार्ग पर चलना हमें प्रेरणा देता है। श्री राम का धैर्य और करुणा यह दिखाते हैं कि सच्चा नेता शरणागत और प्रजा का पालन करता है। तो मित्रों, यह था रामायण का छठा अध्याय, युद्धकांड। इसमें हमने देखा कि कैसे बुराई का अंत हुआ और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे उत्तरकांड, जिसमें सीता की अग्नि परीक्षा, उनका वनवास, लव कुश की कथा और श्री राम का अंत शामिल है। जय श्री राम। अंतिम और 7वें अध्याय उत्तरकांड की कथा सुनेंगे। यह कांड हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। धर्म पालन और कर्तव्य के आगे कभी कभी निजी सुखों का त्याग करना पड़ता है। अयोध्या में राज तिलक और जनता की शंका। लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो उनका भव्य राज तिलक हुआ। पूरा नगर दीपों से सजाया गया, हर घर में उल्लास और आनंद था। राम राज्य की स्थापना हुई। अयोध्या में हर जगह सुख, शांति, न्याय और धर्म का वास हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ कुछ नागरिकों ने यह प्रश्न उठाया कि सीता इतने लंबे समय तक रावण की कैद में रहीं, क्या वह पवित्र हैं? हालांकि सीता ने पहले ही अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी, लेकिन प्रजा की शंका राम को विचलित करने लगी। सीता का वनवास, राम ने सोचा, राजा का धर्म, प्रजा की मर्यादा निभाना है। यदि मैं सीता को रखता हूं तो प्रजा पर गलत संदेश जाएगा। राम ने भारी मन से लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को वन में छोड़ आओ। जब लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ने गए तो सीता गर्भवती थीं। वन में उन्हें महर्षि वाल्मीकि का आश्रम मिला। महर्षि ने सीता को शरण दी और वहीं उन्होंने जुड़वाओं पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश का बाल्यकाल। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हुए। वाल्मीकि ने उन्हें धनुर्विद्या, शास्त्र और वेदों का ज्ञान दिया। दोनों तेजस्वी और पराक्रमी थे। वाल्मीकि ने उन्हें राम कथा भी सुनाई, लेकिन उन्हें यह झात नहीं था कि वे राम के ही पुत्र हैं। अश्वमेध यज्ञ और लवकुश राम ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के घोड़े को लव और कुश ने दौड़ाया। कुश ने रोक लिया। वानर सेना, शत्रुघ्न और भरत तक उनसे पराजित हुए। अंत में स्वयं लक्ष्मण और राम भी युद्ध भूमि में पहुंचे। जब लव कुश ने युद्ध में अद्भुत शौर्य दिखाया, तब वाल्मीकि ने आकर बताया कि ये दोनों सीता और राम के पुत्र हैं। राम को यह जानकर हर्ष और विषाद दोनों हुआ। उन्होंने सीता को अयोध्या बुलाया। सीता की अंतिम परीक्षा। राम ने सीता से कहा, प्रिय, तुम्हारी पवित्रता पर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन प्रजा के विश्वास के लिए तुम्हें एक बार और प्रमाण देना होगा। सीता ने माता धरती से प्रार्थना की, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूं तो धरती माता मुझे अपनी गोद में समा लो। तुरंत धरती फट गई और स्वर्णासन प्रकट हुआ। धरती माता ने सीता को अपने भीतर समा लिया। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। राम शोक में डूब गए। राम का अंतिम समय। राम ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। फिर समय आया जब भगवान विष्णु का अवतार कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने सरयू नदी के तट पर स्नान किया और जल में प्रवेश कर अपने दिव्य रूप में लौट गए। देवताओं ने उनका स्वागत किया और राम पुनः विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। निष्कर्ष और शिक्षा। उत्तरकांड हमें सिखाता है, एक आदर्श राजा के लिए प्रजा का विश्वास सर्वोपरि होता है। सीता का त्याग हमें बताता है कि स्त्री की पवित्रता और धैर्य अद्वितीय है। लव और कुश का पराक्रम भविष्य की आशा का प्रतीक है। और अंततः राम का लोक से प्रस्थान यह दर्शाता है कि हर अवतार का उद्देश्य होता है, और जब वह पूरा हो जाता है तो अवतार अपने धाम को लौट जाते हैं। तो मित्रों, यह था रामायण का अंतिम अध्याय, उत्तरकांड। राम और सीता की जीवन गाथा हमें धर्म, त्याग और आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देती है। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जय श्री राम।